और आपके दरबार की भी शोभा हो। तो प्यारे महाराज जी ने फरमाया कि वो दिन भी आएगा। थोड़े दिन हुए, वो माता जी वृद्ध हो गए, दरबार पे ना आ पाए। तो महाराज जी का ध्यान लगाकर जब बैठे तो महाराज जी ने उनको दर्शन दिए कि अपने बेटे को भेज। उन्होंने कहा अपने पुत्र को कि मुझे बड़ा टाइम हो गया, मैं सत्संग पर नहीं गई, प्यारे सतगुरु के मैंने दर्शन नहीं पाए। यज्ञ भंडारा है, जाकर दर्शन भी करा और मुझे भी ले चल। तो उस पुत्र ने आज्ञाकारी था, बात मानी और ले आया माँ जी को भी और आप भी आया। बड़ा अच्छा लगा, लेकिन पहले वो कहता रहा कि मुझे समय नहीं है, समय नहीं है। जो माता पिता के संस्कार हैं वो कभी ना कभी हमें दरबार में लेकर आते हैं। जब वो आया तो उसका भी मन प्रसन्न हुआ। अब माँ जी ने धीरे से कहा, गुरु महाराज जी इसको समझाओ और नाम दान दे दो। अब आया है, फिर आए या ना आए। महाराज जी ने कहा कि पहली बार आया है, ये भी काम हो जाएगा। अब थोड़े दिन और पड़े तो माँ जी और वृद्ध हो गए, आया भी नहीं जा रहा था। तो अब माँ जी ने कहा कि बेटा भंडारा है, कुटिया पर जा, और मेरी बड़ी इच्छा है, चाहे तू मेरा कोई सेवा का काम कर या ना कर, लेकिन बस गुरु महाराज जी से नाम दान ले आ। प्यारे महाराज जी के पास जा और नाम दान लेकर आ। अब उसने सोचा कि माँ इसीलिए कह रही है कि नाम दान लूंगा तो इन्हें तसल्ली हो जाएगी। अब आया दरबार में तो महाराज जी ने कहा, जैसे पूछा हालचाल ठीक हो, उसने कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी माँ जी ने कहा बार बार जा, तो मैं आ गया, मुझे समय नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि नाम दान लेकर आना। अब नाम दान आप मुझे दीजिए। तो महाराज जी ने कहा कि नाम दान लेना है। उसने कहा हाँ जी लेना है। महाराज जी ने फिर कहा कि नाम दान लेना है। कहने लगा हाँ जी लेना है। महाराज जी ने फिर पूछा नाम दान लेना है। उसने कहा हाँ जी लेना है। अब उसने सोचा कि थोड़ा धन संपदा दूंगा, नाम दान मिल जाएगा, बार बार तभी पूछ रहे होंगे। उसने कहा कि 5-10 हजार जो सेवा देनी है मैं दे देता हूं, आप मुझे नाम दान दे दीजिए। महाराज जी ने कहा कि फिर पूछा नाम दान लेना है। कहने लगा हाँ जी मैंने नाम दान लेना है। अब उसके मन में ख्याल आया कि मेरे पास इतना पैसा है, माँ जी के गुरु हैं, तो 50 हजार लाख इतना ही चाहिए होगा, दरबार का काम चलता रहता है। उसने कहा हाँ जी मुझे नाम दान लेना है। महाराज जी ने कहा कि उसकी दक्षिणा भी देनी होगी, नाम दान ऐसे नहीं मिलता। ये उपकार देखिए महाराज जी का, गहराई में जाइए, आराम से सुनना। तो जब फिर महाराज जी ने कहा कि नाम दान लेना है, कहने लगा हाँ मेरी माँ जी की इच्छा है, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा मैंने पूरी करनी है। आप कहते हैं माता पिता की सेवा करनी जरूरी है, तो ये भी उनकी सेवा है, आज्ञा है कि मुझे नाम दान लेना है। अब महाराज जी ने फिर कहा तो वो सोचने लगा चलो 2-4 लाख 10 लाख दे दूंगा, मेरे पास इतना पैसा है। अब महाराज जी तो अंदर से रूहानी दात मांग रहे थे। उसने क्या सोचा कि धन संपदा मांग रहे हैं। जब नाम दान देने लगे तो फिर महाराज जी ने कहा कि नाम दान लेना है। उसने कहा महाराज जी मैं ले लूंगा, जितना आप कहोगे उतना दान भी दे दूंगा,
लेकिन मुझे नाम दान चाहिए। अब जब नाम दान दे दिया, उसके पास उस समय 20,000 थे। उसने 20,000 रुपये महाराज जी को माथा टेका। अब जब माथा टेका तो महाराज जी ने कहा कि ये दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें जो दक्षिणा चाहिए वो तुम दोगे तो हम आगे नामदान देते हैं। जैसे हम नारियल लाते हैं, जब नामदान लेते हैं, फल लाते हैं, दक्षिणा रखते हैं, तो महाराज जी ने कहा कि ये नारियल और फल तो गुरु महाराज जी की भेंट है, लेकिन जो मंत्र है उसकी दक्षिणा ये नहीं है। तो कहने लगा कि अब तो थोड़े से हैं मेरे पास, फिर भेज दूंगा महाराज जी, आप चिंता मत कीजिए, जितना आप कहोगे मैं उतना ही दूंगा, और भी बढ़कर दूंगा, मेरा बहुत बड़ा व्यापार है। अब महाराज जी ने कहा, नामदान दे दिया, क्योंकि दयालु है, कृपालु है, और ये सचखंड धूमधाम से नामदान मिला। जो भगवान शंकर ने जपा, राम ने जपा, गुरु नानक देव जी ने जपा, यदि आप रामायण को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें भी हमारा गुरु मंत्र है, और आप भागवत को पढ़ोगे उसमें भी गुरु मंत्र है, शिव पुराण पढ़ोगे उसमें भी गुरु मंत्र है, और दरबार साहब पढ़ोगे उसमें भी गुरु मंत्र मिलेगा। क्योंकि आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सच की कमाई का नामदान सतगुरु हमें बख्शते हैं। भगवान शंकर ने कहाँ बख्शा? पार्वती को अमरनाथ की गुफा में, लेकिन उसने जाना नहीं। कौन ले गया उसका फल? शुकदेव जी ले गए। आज जो हमारे बीच में भागवत है वो शुकदेव जी की ही कृपा है। अब जब महाराज जी ने कहा कि आपने जो नामदान लिया है उसकी दक्षिणा है कि आपने सिमरन करना है, उसने कहा समय नहीं है महाराज जी मेरे पास। मैंने अपनी माता जी को कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं आप जपते हो जपो, लेकिन मुझे भी समय नहीं मिलता। महाराज जी कहने लगे कि हमें भी ज्यादा समय नहीं चाहिए। जो आप व्यापार करते हो 1 घंटे में 1 मिनट ये मंत्र जप लेना। 1 दिन में कितने घंटे हैं? 24। जब 1 घंटे बाद सुई फिर वहीं आ जाए तो ये मंत्र जप लेना। उसने कहा इतना तो मैं कर लूंगा, ये तो महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, इतना कर लूंगा। महाराज जी ने कहा कि फिर 1 महीने बाद फिर आना, हमें बताना कि आपने ये जपा या नहीं जपा। अब 1 महीना हुआ, महाराज जी के फिर दर्शन हुए। उसने अपनी माँ जी को कहा कि मुझे महाराज जी के दर्शनों के लिए जाना है। माँ जी बड़ी खुश हुई कि चलो बेटे ने कहा तो सही कि मुझे जाना है। आए महाराज जी के पास तो महाराज जी ने कहा कि नाम जो लिया था उसकी दक्षिणा दी हमें। गुरु महाराज जी का मंत्र 1 मिनट जपा। उसने कहा महाराज जी वो तो मुझे याद है, 1 मिनट मैंने जपा, लेकिन मुझे बड़ा आनंद भी आता है। जब 1 घंटा होने लगता है, सुई 12 पे आती है, मैं कहता हूँ गुरु महाराज जी का नाम, समय आ गया, मुझे दक्षिणा देनी है। अब जब 1 महीने बाद आया तो महाराज जी ने कहा कि अब तुमने 2 मिनट नाम जपना है, 1 घंटे में 2 मिनट, और फिर महीने बाद आना। उसने ऐसा ही किया। अब जब रस आने लगता है तो अब उसे आनंद आने लगा कि नाम सिमरन में तो बहुत ही आनंद है। अब जब अगले महीने गया तो महाराज जी ने कहा कि 3 मिनट नाम जपना है। चौथी बार गया तो महाराज जी ने कहा कि अब तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में जब भी आंख खुले 5 मिनट सिमरन करना है। अब उसे इतना आनंद आने लगा, वो कहने लगा कि मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि मैं तो झूठे धन कमाने में ही लगा हुआ था। महाराज जी ने तो मेरे जीवन को ही बदल दिया, और मेरे माँ जी ने मुझ पर कितनी कृपा की, और सतगुरु ने उससे बढ़ के उपकार कर दिया, मेरे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए। महाराज जी ने जब कहा 5 मिनट ब्रह्म मुहूर्त में जब भी आंख खुले 3 से 5:30 तक,
तुम 5 मिनट सिमरन करना। अब जब वो चौथी बार महाराज जी के पास आया तो आके चरणों में दंडोत की और प्रेम के अश्रु बहने लगे। महाराज जी, मैं तो अब तक भूला हुआ ही पड़ा था कि जब चेते तब ही भला, मोह नींद से जाग। कि गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा की। महाराज जी पूछने लगे कि अब आनंद आया या अब भी समय नहीं है? कहने लगा कि अब तो मेरा दिल करता है कि मैं ये सब काम काज छोड़कर आपके सिमरन में ही लग जाऊं। श्री गुरु महाराज की जय। और आज उनकी अवस्था ये है कि 3 घंटे वो सुबह सिमरन करते हैं और 2 घंटे शाम को। पहले उनकी दुकान 11 बजे बंद होती थी, अब 8 बजे बंद हो जाती है कि मुझे अपने 2 घंटे गुरु महाराज जी को दक्षिणा देनी है। हम ये ना कहें कि हमने गुरु महाराज जी से नामदान लिया। नामदान तो बड़े ही भागों से मिलता है। वो भाग्यशाली है जिसको नामदान मिला, सौभाग्यशाली है जो सत्संग में आया और उससे भी परोपकारी संतों की शरण में आकर वो और भी उत्तम श्रेणी में आया जब उसने नाम सिमरन करना शुरू कर दिया। कि संत बेड़ी दे नाम जो है, नाम बेड़ी दे संत मलाह तारण पार लगावन हमका। संतों को हमसे स्वार्थ नहीं होता। सतगुरु के जीवन को, महाराज जी के जीवन को हमने देखा, उन्होंने यहाँ तक कि अपने भोजन को भी नहीं खाया, अपने लिए कुछ किया ही नहीं। सुबह उठते और हमारी सेवा में लग जाते और रात तक लगे रहते, फिर भी कोई ना कोई नाराज मिलता था। महाराज जी कहते एक बार कि सुबह उठते हैं और रात तक खुश करने में लगते हैं, लेकिन शाम को फिर भी कोई ना कोई नाराज मिलता है कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरे घर नहीं आए। तो संत जो है नदियों की तरह, मेघों की, बादलों की तरह होते हैं और फल जैसे वृक्ष पर आते हैं। इनको अपना स्वार्थ नहीं होता, परोपकार के लिए। संत सतगुरु भी हमारे जीवन में परोपकार करते हैं और हमारे जीवन का उद्धार करते हैं। ऐसे पूर्ण सतगुरु का सिमरन हम श्वास श्वास में करते रहेंगे, तभी उनका कर्जा चुका पाएंगे। कि कर्जदार हूं मैं तो तेरी दया का, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ दर पे भी आने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। काबिल हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने चरण शरण में लगाया, अपने चरणों में इतना प्यार दिया, दुलार दिया। हम उनकी जितनी महिमा गाएं उतनी ही कम है। बोलो श्री गुरु महाराज की।